तो इधर हम लोगों ने देखा कि जो थैलेस थ्योरम या तो फिर बाई प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम था, ये इसको हम लोग पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर करके भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ढूंढना था इधर हम लोगों को? ये दिखना था कि ई एफ और क्यू आर जो है वो पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल होने के लिए वो थैलेस थ्योरम या तो फिर बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो रेशियो है वो रेशियो के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी है। तो हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर, मतलब पी मतलब क्या है 0.18 बाई 1.28 इज इक्वल टू 0.36 डिवाइडेड बाई 2.56 करके भी जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। तो ये ई एफ बाई क्यू आर जो हो रेशियो मतलब जो होगा वो लाइंस वो पैरेलल होगा। हम लोगों ने क्या क्या है, हम लोगों ने जो बेसिक से थ्योरम था पी बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर था, तो हम लोगों ने ई क्यू का वैल्यू निकाला कैसे? पी क्यू माइनस पी करके। सिमिलर तरीके से एफ आर का वैल्यू निकाला पी आर बाई पी आर माइनस पी एफ करके। जो वैल्यूज आया उसी वैल्यूज से हम लोगों ने क्या किया, ये जो फॉर्मूला से हम लोगों ने लिखा है इधर थैलेस थ्योरम में, तो ये हम लोगों ने इधर पुश कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों रेशियोज क्या आ रहा है 9/55 9/55। तो ऑफकोर्स इसका रेशियो अगर सेम आ रहा है, ये जो थैलेस थ्योरम का रेशियो अगर ट्रू हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स है उसका जो कनेक्टिंग लाइंस है ई एफ, वो थर्ड लाइन जो है थर्ड साइड जो है ट्राइंगल का उसके साथ पैरेलल होगा। दैट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ की হবে क्यू आर এর সাথে প্যারালাল হবে। दैट्स इट। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जहां पर एल एम इज पैरेलल टू बी सी बोला गया है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी बोला गया है। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ए मतलब ये जो है एम बाई ये प्रूफ का एम बाई ए बी मतलब एम बाई ए बी इज इक्वल टू एन बाई ए डी, ये प्रूफ करना था। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो क्या है, पहले हम लोग देखेंगे ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए डी बी ए सी बी के लिए, तो फिर एबीसी के लिए। एबीसी के लिए दिख रहा है कि ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू एम बाई ए बी होगा बाई बीपीटी थ्योरम बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोगों ने बोला था। ए एल बाई एल ए बी ए एल बाई ए सी डिवाइडेड बाई एम बाई ए बी। अभी तुम लोग बोल सकते हो सर अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ए एल बाई एल सी कर रहे थे, एम बाई एम बी कर रहे थे, तो अभी एम बाई ए बी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन का जो प्रूफ में जो रिक्वायर्ड है, প্রুফ করতে যেটা আমাদের চাই, যে কন্ডিশনটা নেসেসিটি বা যে কন্ডিশনটা নেসেসারি আমাদের প্রুফের জন্য, সেই কন্ডিশনটার অ্যাকর্ডিং আমাদের এগোতে হবে। তো কন্ডিশনটা যেহেতু বলেছে যে এম বাই এ বি চাই আমাদের, তো এম বাই এ বি লেঙ্গে हम लोग এম বাই এ বি নেব, তার রেসপেক্টে কি পাচ্ছি এল বাই এ সি। সিমিলারলি ফর দ্য সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেল এডিসি এর জন্য কি পাচ্ছি, ফর দ্য সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেল এডিসি এর জন্য কি পাচ্ছি এল বাই এ সি ইজ ইকুয়াল টু এন বাই এডি। ওকে, তো এ ওয়ান আর টু যে নাম্বার দুটো দিয়েছি আমরা, এই দুটোকে যদি কম্পেয়ার করি, বোথের লেফট সাইডে দেখ এল বাই এসি রয়েছে। দ্যাট মিনস আর এইচ এস ইজ ইকুয়াল টু আর এইচ এস হবে इधर एम बाई ए बी इज इक्वल टू एन बाई ए डी হবে। कंपेयरिंग एम बाई ए बी इज इक्वल टू एन बाई डी, जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि एक ट्राइंगल बोला गया है जहां पर की बोला गया है कि एफ डी जो है वो किसके साथ पैरेलल है। एक्चुअली डायग्राम तो सही तरीके से नहीं हुआ है। एफ डी जो है ये ई ए के साथ पैरेलल होगा और ये जो ई डी है वो सी ए के साथ पैरेलल होगा। मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं इधर, ये जो है इसके साथ पैरेलल होगा और ये जो है ये इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं तो बी सी ए के लिए ले रहे हैं। बी सी ए मतलब कौन सा ट्राइंगल है, बी सी ए मतलब पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, उसमें क्या देखा हम लोगों ने, बोला था कि ई डी इज पैरेलल टू सी ए या तो फिर डी पैरेलल टू सी ए, सेम ही चीज है। तो ये थैलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं कि बीई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। देखो वही लिखा हम लोगों ने बाई बीपीटी थ्योरम। सिमिलरली दूसरा जो ट्राइंगल होगा वो बीई ए के लिए होगा, क्योंकि बी ए के लिए डी एफ और ई ए जो है पैरेलल है। डी एफ और ए या तो फिर एफ डी और ई ए जो पैरेलल है, मतलब क्या लिख सकते हैं बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। दोनों तरफ को हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट साइड यहाँ पर इक्वल है, मतलब लेफ्ट साइड इधर इक्वल करके लिखेंगे बी बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो दिया गया है इधर प्रूफ करना था तुम लोगों को। इधर मैंने क्वेश्चन लिखा, मतलब जो तरीका है वो प्रोसेस किया है कि गिवन डी इज पैरेलल टू ओ ई। डी जो लाइन है, डी ई जो लाइन है वो पैरेलल टू ओ ई है, ओ क्यू है सॉरी, और डी एफ जो लाइन है वो सिमिलरली
पैरेलल है ओ आर से। हम लोगों को प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के साथ पैरेलल है, ई एफ जो है वो क्यू आर के साथ पैरेलल होगा। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। देखा हम लोगों ने कि प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ करते आगे बढ़ते कि अभी पी क्यू ओ जो ट्राइंगल है, पी क्यू ओ जो ट्राइंगल है, इसके लिए हम लोगों को सीधी तरीके से दिख रहा है कि ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। अगर ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू हम लोगों ने लिख लिया, ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू मतलब पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ होगा। P बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी होगा बीपीटी थ्योरम बाई प्रोपोर्शनल थ्योरम। अच्छा, इधर तुम लोग ये पूछ सकते हो सर पिछले बार हम लोगों ने P बाई पी क्यू किए थे, पी डी बाई पी ओ किए थे, तो अभी क्यों नहीं किए? क्योंकि अभी नेसेसिटी नहीं है। प्रूफ करना था क्या, डी और ई क्यू प्रूफ करना था। ये जो है डी ई सॉरी ई एफ और क्यू आर जो है वो पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, ई एफ और क्यू आर जो है वो पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो तुम लोग ये पी बाई पी क्यू करके करो, पी एफ बाई पी आर करके करो, या तो फिर पीई बाई ई क्यू और पी एफ बाई इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर करके करो, एक ही बात है। इधर कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है कि इससे ही करना होगा उससे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना है बस पैरेलल होगा कि नहीं। तो बीपीटी थ्योरम जो है पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर करके भी हो सकता है, और ना होले पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर करके भी हो सकता है। तो ये पहला वाला ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने देखा कि पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ हो गया है, হয়ে গেল। নেক্সট ট্রায়াঙ্গেল যেটা আছে পিওআর এর জন্য আমরা দেখছি কি ডিএফ ইজ প্যারালাল টু ওআর, দ্যাট মিন্স পিডি বাই ডিও इज इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। इधर बोथ साइड में हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है पीडी बाई डिओ पीडी बाई डिओ, मतलब पी कंपेयर करने के बाद ये लिख सकते हैं, कंपेयर করার পর আমরা লিখতে পারি পি বাই ই কিউ ইজ ইকুয়াল টু পিএফ বাই এফ আর, কারণ রাইট সাইডটা দুজনেরই ইকুয়াল, সেটা লিখেছি অন কম্পারিজন। we get P by EQ is equal to PF by FR for triangle PQR। এবার এই যে ট্রায়াঙ্গেল PQR এর জন্য দেখছি তার EFR QR টা প্যারালাল, তাহলে বাই প্রপোর্শনালিটি থিওরেমের যে সেকেন্ড থিওরেমটা 6.2 যে থিওরেমটা সেটা বলছিল যদি লাইন দুটো মানে রেশিও গুলো যদি ইকুয়াল হয়, পি मतलब রেসপেক্টিভ যে সাইডসের যে রেশিওটা যেটা P বাই EQ is equal to PF by FR যদি হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইন্টারসেক্টিং লাইনের জয়নিং লাইনটা থার্ড লাইনের সাথে কি হয়, প্যারালাল হয়, রাইট। जब रेशियो इक्वल होंगे तब लाइंस पैरेलल होंगे, दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर हेयर फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो इधर लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू आर के अंदर कोई एक पॉइंट ओ है और ये जो ओ पी ओ क्यू ओ आर ये मतलब कनेक्टेड है, तो इधर एक कंडीशन दिया गया है जो ए बी जो है वो पी क्यू आर के साथ पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के साथ पैरेलल है, और আমাদের प्रूफ करते हुए BC इज पैरेलल टू क्यूआर, BC जो है पैरेलल टू क्यूआर है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो गिवन जो है हम लोगों ने लिख लिया है कि AB इज पैरेलल टू PQ, AC इज पैरेलल टू QR PR, एंड वी हैव टू प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू QR। तो इधर एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या था, B और C कनेक्टेड नहीं था, तो B और C हम लोगों ने ज्वाइन किए, कनेक्ट किए। प्रूफ में क्या हो रहा है कि बहुत ही सिंपल सा है कि PO, तो इधर से देख ले पी ओ क्यू जो ट्राइंगल है उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, वही लिखा हम लोगों ने बाई बीपीटी थ्योरम। सिमिलरली ट्राइंगल ओ पी आर के लिए ओ ए बाई ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, क्योंकि ए सी और पी आर जो पैरेलल है, कि क्या बोला मैंने, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ ए बाई ओ पी ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर बाई बीपीटी थ्योरम। अभी इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये ओ ए बाई ओ पी सिमिलर है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या इक्वल होगा, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। मतलब क्या हो रहा है, ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर, ये जो है रेशियोज इक्वल हो रहा है। सेकेंड থিওরেম हम लोग अप्लाई करेंगे, सेकेंड যে থিওরেমটা পড়েছিলাম 6.2 সেটা অ্যাপ্লাই করবো এখানে, কি রেশিও যদি সেম হয় দেন দ্য লাইন্স আর প্যারালাল, দ্যাট মিন্স BC ইজ প্যারালাল টু QR। বাই बीपीटी থিওরেম উই ক্যান से दैट BC इज पैरेलल टू QR। कंपेयरिंग करने के बाद ये आया है, तो बाय बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट BC इज पैरेलल टू QR। तो 7 वाला जो प्रॉब्लम था और 8 वाला जो प्रॉब्लम था ये तुम लोग क्लास 9 में करके आए हो ऑलरेडी। क्या था प्रॉब्लम, कि कोई भी जो ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो कोई भी एक लाइन का इंटरस मतलब जो मिड पॉइंट है उससे अगर हम लोग पैरेलल लाइन थर्ड साइड का पैरेलल लाइन हम लोग खींचते, মানে ये একটা ট্রাইঙ্গেল, এই ট্রাইঙ্গেলটার এটা ABC, সাপোজ ABC,
তো এটা হচ্ছে ই একটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে এ বি কে মিড পয়েন্টে কে কাট করেছে ই পয়েন্টে। তো বিসি এর প্যারালাল যদি লাইন আমরা ই পয়েন্ট থেকে আমরা টানি তাহলে সেটা কি করছে, এটাকেও মিড पॉइंट काट করবে, সেটা আমাদের प्रूफ করতে হবে। तो ये वाला दोनों प्रूफ तुम क्लास 9 में ऑलरेडी करके आए हो, ये प्रूफ इसीलिए हम लोगों ने इधर नहीं किए। नेक्स्ट 9 वाला प्रॉब्लम ये बोला गया है कि एबीसीडी एक ट्रापिजियम है, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि एओ बाई ओ बी इज इक्वल टू सीओ बाई ओ डी। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं कि गिवन जो है द डायगोनल्स ऑफ द ट्रापिजियम एबीसीडी इंटरसेक्ट्स ईच अदर इनटू एट द पॉइंट ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है कि ओ पॉइंट से ई पॉइंट को टच किए, या तो फिर ओ और ई को जॉइन किए, या तो फिर ओई ऐसा एक लाइन हम लोगों ने खींचे, ওই এমন একটা লাইন আমরা টানলাম যেটা কি ওই ইজ প্যারালাল টু ডিসি এন্ড ওই ইজ প্যারালাল টু এবি। দেখ আমরা কনস্ট্রাকশনে লিখেছি, আর প্রুফ কি করতে হবে সেটা আমি আগেই বলেছিলাম, উই ড্র ওই প্যারালাল টু এবি এন্ড ডিসি। ওকে, নাও প্রুফ আমরা যাচ্ছি। প্রুফে ফার্স্টে যে ট্রায়াঙ্গেলটা নিচ্ছি আমরা, ট্রায়াঙ্গেল নিচ্ছি এডিসি। এই যে এডিসি ট্রায়াঙ্গেলটা দেখা যাচ্ছে, এই এডিসি যে ট্রায়াঙ্গেলটা একটু ভালো করে দেখি আমরা, এডিসি যে ট্রায়াঙ্গেলটা, এই এডিসি ট্রায়াঙ্গেলটার জন্য, এডিসি ট্রায়াঙ্গেলটার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি ও ইজ প্যারালাল টু ডিসি, এই দুটো লাইন কিন্তু প্যারালাল, তার মানে এই বাই ইডি ইজ ইকুয়াল টু এও বাই ওসি হবে। আমরা লিখেছি এই বাই ইডি ইজ ইকুয়াল টু এও বাই ওসি হচ্ছে বাই বিবিডি থিওরেম। আর নেক্সট আরেকটা যে ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা যেটার নাম হচ্ছে এডিবি, এডিবি এর জন্য ওই আর এবিটা প্যারালাল হচ্ছে, দ্যাট মিনস ডিই বাই ইএ ইজ ইকুয়াল টু ওডি বাই ওবি, রাইট? তো সেটাই লিখেছি ডি বাই এ ইজ ইকুয়াল টু ওডি বাই ওবি। এবার অ্যাকচুয়ালি দেখ এই 1 নম্বর আর 2 নম্বর যেটা সেটাকে আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখ এই বাই ডি রয়েছে, এখানে ডি বাই এই রয়েছে, উল্টো রয়েছে। তাহলে এটাকে আমাদের কি করতে হবে, উল্টো করতে হবে। দ্যাট মিনস কি করতে হবে, 1 বাই করতে হবে। 1 বাই করলে কি পাচ্ছি আমরা, এই বাই ইডি is equal to OB by OD, A by ED is equal to OB by OD. Now we can compare 1 and 2. ओके, तो अभी इसके साथ ये जो है, इसके साथ इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्स है, उल्टा है। तो इसका जो है हम लोगों ने क्या किया, 1 बाई किया। 1 बाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है ए बाई ईडी सेम आया, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं एओ बाई ओसी इज इक्वल टू बीओ बाई डीओ। तो हम लोगों ने कंपेयर करने के बाद इधर लिखे हम लोगों ने एओ बाई ओसी इज इक्वल टू ओबी बाई ओडी, तो ओबी इधर नीचे आ जाएगा, एओ बाई ओबी इज इक्वल टू ओसी बाई ओडी, दैट इज इक्वल टू एओ बाई ओबी या तो फिर एओ बाई बीओ, जो जिस तरीके से लिखा था क्वेश्चन में, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ। दैट इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन का क्या बोला गया था, अभी हम लोगों को क्या प्रूफ किया, हम लोगों ने प्रूफ किया द रेशियो आर इक्वल। रेशियोज जो है वो इक्वल है, हम लोगों ने ये प्रूफ किया। এবার আমরা কি দেখাবো, যে কোশ্চেনে দেখ দেওয়া রয়েছে রেশিওটা দেওয়া রয়েছে, এবার আমাদের দেখাতে হবে যে এই যে এবিসিডিটা রয়েছে এটা একটা ট্র্যাপিজিয়াম হবে। ট্র্যাপিজিয়ামের কি হয়, অপোজিট সাইডস মানে ওয়ান পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস আর প্যারালাল, তাহলে এবি আর ডিসিটা প্যারালাল এখানে প্রুফ করলেই আমরা ট্র্যাপিজিয়াম প্রুফ করতে পারবো। আমরা কি করছি দেখ, গিভেন এও বাই সিও ইজ ইকুয়াল টু বিও বাই ডিও লিখে নিচ্ছি, যেটা দিয়ে রয়েছে রেশিওটা। টু প্রুভ এবিসিডি ইজ এ ট্রাপিজিয়াম, এবিসিডি একটা ট্রাপিজিয়াম সেটা আমাদের বলতে হচ্ছে। কনস্ট্রাকশনে কি করছে, সেম কনস্ট্রাকশন, উই জয়েন ইও সাচ এস ইও ইজ প্যারালাল টু এবি। আমরা একটা লাইনের সাথে বা একটা দুটো প্যারালাল লাইনের সাথে একটা লাইনের সাথে বলছি প্যারালাল আছে, আমরা কিন্তু এটা বলছি না। আগেরটা যেমন বলছিলাম, पिछले वाले के मैं जब बोल रहा था ऐसे कि ईओ इज पैरेलल टू एबी एंड ईओ इज पैरेलल टू डीसी, नहीं बोल रहे अभी, क्योंकि हम लोगों को अभी पता नहीं है कि एबीसीडी पैरेलल ट्रापेजियम है, तो एक ही लाइन के साथ पैरेलल है वो लिख रहे हैं कि ओ इज पैरेलल टू एबी। देखो ओ इज पैरेलल टू एबी। नेक्स्ट क्या करें, तो ओ इज पैरेलल टू एबी मतलब ट्राइंगल एडीबी के बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल एडीबी के बात कर रहे हैं, जहां पर ईओ इज पैरेलल टू एबी। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई ई ए इज इक्वल टू डीओ बाई ओबी, डी बाई ए इज इक्वल टू डीओ बाई ओबी, राइट। लेकिन इधर देखो एक चीज, बीओ बाई डीओ इज इक्वल टू एओ बाई अगर सीओ होता है, सॉरी, मतलब डीओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई एओ होगा। इधर जो डीओ बाई बीओ है इसको हम लोग सीओ बाई एओ लिख सकते हैं, क्योंकि इधर बोला गया है एओ बाई सीओ इज इक्वल टू बीओ बाई डीओ, तो इनवर्स करके ट्रांसवर्स करके मतलब उल्टा करके हम लोग ये लिख सकते हैं इधर। तो डी बाई ई इज इक्वल टू डी बाई ए इज इक्वल टू सीओ बाई एओ और ए बाई डी इज इक्वल टू एओ बाई ओसी। मतलब क्या हो रहा है, ये हम लोगों को पता चल रहा है कि दूसरा वाला जो ट्रायंगल हो रहा था एसीडी, ये एसीडी के लिए ईओ के साथ ये डीसी पैरेलल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए बाई ईडी इज इक्वल टू एओ बाई ओसी आ गया, ए बाई डी ईडी इज इक्वल टू ओसी बाई
AO बाई OC आ गया। मतलब क्या होगा, EO के साथ DO DC जो होगा पैरेलल होगा बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दैट मींस ABCD इज ट्रापेजियम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो लाइन था इसके साथ AB वाला जो था पैरेलल था, इसके साथ अभी DC पैरेलल हो गया। दैट मींस अभी सिंपल से लिख सकते हैं कि AB के साथ DC पैरेलल है, क्योंकि सिंस AB इज पैरेलल टू EO एंड EO इज पैरेलल टू DC। मतलब इससे क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू DC। मतलब से ये पता चलेगा क्या, ABCD जो है वो एक ट्रापेजियम है। मतलब क्या है, ABCD इज अ ट्रापेजियम। दैट्स इट।